हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के कॉल आए मेरे पास कि सर ये नया जुमला क्या आया है, ये क्या हेडेक हो रहा है कि अब टीसीएस हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर हम लोग का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो सर लास्ट ईयर के टर्नओवर की लिमिट क्या है एंड क्या मुझे इनवॉइस में ऐड करना है, उसमें जीएसटी ऐड करनी नहीं करनी। तो बहुत से झंझट से लोग हैरान हो चुके हैं कि टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स क्या ये मामला क्या है। बहुत से अकाउंटेंट्स के फ़ोन आए, बहुत से क्लाइंट्स के फ़ोन आए एंड यहाँ तक बहुत से ऑफिसर्स का भी फ़ोन आया कि इसमें कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस डाउट्स फॉर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो सेक्शन 206C1H बोल रहा है एंड वो एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से। दोस्तों, मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स एंड यस नाउ फॉरेंसिक ऑडिट एंड साइबर लॉबी इसका पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब द सेम एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले उसमें मुझे कंडीशन देखनी है कि मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 CR से ऊपर है या नहीं। एंड जब मैं टर्नओवर की बात करूं तो ये टीसीएस एप्लीकेबल सिर्फ गुड्स पे है, पर टर्नओवर में मुझे गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड करना है। लेट्स से अगर मेरा गुड्स का टर्नओवर 9 करोड़ रुपया है एंड 2 करोड़ रुपया मेरा सर्विस का टर्नओवर है, जो मिला के 11 CR होता है, टीसीएस एप्लीकेबल है। एंड मुझे प्रीवियस ईयर का जो देखना है, मुझे एवरी ईयर बेसिस पे देखना है। मीन्स अगर 1920 का मेरा 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, अब 2021 का जो मैं 21-22 के लिए चेक करूंगा, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, वो अगर मेरा टर्नओवर 1920 का 11 CR है एंड 2021 का टर्नओवर मेरा 9.2 CR है सर्विस एंड गुड्स का मिला के, तो 21-22 में मुझे ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, तो यू हैव टू चेक दैट लिमिट ऑन ए ईयरली बेसिस। एंड अब जो मैं अगर टर्नओवर की बात करूं, यू हैव टू चेक विथ एवरी बायर कि जो भी आप जिसको भी सेल कर रहे हो, मीन्स जो सामने आपका बायर है उसके साथ आपकी सेल्स की बात नहीं हो रही है, रिसिप्ट की अमाउंट 50 लाख से ऊपर है या नहीं। एंड अब अगर रिसिप्ट की बात करूं, इट इंक्लूड्स योर एडवांस रिसिप्ट एंड इवन अगेंस्ट योर सेल्स। एंड वो लिमिट मुझे पूरे साल की चेक करनी है। अगर मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स एंड वो अगर मेरा 30 सितंबर तक मेरा सेल्स किया उसको 60 लाख रुपीज का एंड उसके बाद में मैंने उसको सिर्फ 10 लाख का सेल किया, मीन्स मैं टोटल सेल्स हुआ 70 लाख का, बट उसके सामने रिसिप्ट मुझे 45 लाख रुपीज की पहले मिली, मीन्स 30 सितंबर से पहले, एंड उसके बाद मुझे रिसिप्ट मिले 15 लाख की। तो अब जो 60 लाख में से जो 15 लाख मुझे बाद में मिले हैं उसमें 5 लाख को मैं हटा दूंगा, मीन्स ओनली 10 लाख में मुझे टीसीएस एप्लीकेबल करना है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं एंड यस, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत जगह दो मंतव्य भी हैं। कोई ऐसा कहता है कि मुझे 1 अक्टूबर के बाद क्या मुझे 50 लाख की रिसिप्ट पे देखना है, कोई बोलता है मुझे पूरे साल का देखना है। एज पर माई हम्बल ओपिनियन फ्रेंड्स, मुझे 50 लाख की लिमिट देखनी है, पूरे साल की देखनी है। एंड अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं, लेट्स से अगर मेरा रिसिप्ट 30 सितंबर से पहले 1 करोड़ 20 लाख का हो चुका है एंड उसके बाद सिर्फ 20 लाख की रिसिप्ट हुई है, बट सिंस आई हैव क्रॉस माई टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज बिफोर 30 सितंबर एंड मैं 1 करोड़ 20 लाख है, उसके ऊपर मुझे कुछ टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, पर जो 20 लाख बाद का है उसके ऊपर मुझे कलेक्ट करना है, दैट इज टीसीएस। सो देयर कैन बी ए डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट फंडा ऑन दैट थिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि 50 लाख की लिमिट जो है मुझे सिंगल बार की देखनी है, पूरे साल की देखनी है। एंड अगर मेरी 30 सितंबर से पहले अगर मेरी 50 लाख की लिमिट होती है एंड अगर उसके ऊपर का भी कुछ कलेक्शन होता है तो भी मुझे उसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। पर अगर मेरा 30 लाख का मेरा टर्नओवर की लिमिट है, मीन्स रिसिप्ट हुई है मेरी 30 सितंबर से पहले, उसके बाद में सिर्फ 30 लाख का हो रहा है, अगर 60 लाख टोटल हो रहा है तो मुझे दोनों का मिला के जो 10 लाख बाद का है उसके ऊपर मुझे कलेक्शन करना है। मीन्स यहाँ पे पॉइंट वर्ड बार बार मैं रिसिप्ट कह रहा हूँ, तो सेल्स पे फोकस नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स, सर्विस पे बिल्कुल नहीं फोकस करना फ्रेंड्स। तो अब सवाल ये आता है कि एप्लीकेबल ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब किसको एप्लीकेबल है? सबसे पहले कि जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ऊपर का हो एंड अभी वो किसी सेल अपने कस्टमर को 50 लाख से ऊपर का कलेक्शन हो रहा है, उसमें सेल्स की बात नहीं हो रही, उसका अगर मैं कलेक्शन 50 लाख से ऊपर का हो रहा है और मुझे हर एक
मेरे बायर्स पे फोकस करना है तो मुझे उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस कलेक्ट कितना करना है? टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड एट 0.1%, पर बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन इन दिस ईयर गवर्नमेंट ने उसमें 25% का डिस्काउंट दिया, ऐसा बोलूंगा मैं ऑन ए लाइटर नोट। तो दैट इज ओनली 0.075%। पर अगर मेरे पास पैन कार्ड या आधार कार्ड ना है तो दैट इज देन इट इज 1%, विच इज रियली हेवी अमाउंट आई वुड से। अब सर टीसीएस तो कलेक्ट कर लिया उस पार्टी ने, तो क्या वो मेरे लिए टैक्स हो गया? नो, इट इज सिमिलर टू टीडीएस। आप जब भी अपना रिटर्न फाइल करो, इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स फॉर यू फ्रेंड्स। अब सवाल आता है कि मुझे अगर मैं इनवॉइस पे ऐड करके दूं, इनवॉइस में ऐड किए बिना दूं, मैं पीपल यूज टू फॉलो आइदर ऑफ द मेथड। अगर मैं इनवॉइस में कलेक्ट कर रहा हूं टीसीएस तो मुझे पूरे इनवॉइस के अमाउंट पे करना है, यानी अगर जीएसटी है तो जीएसटी ऐड करके उसके ऊपर मुझे कलेक्ट करना है। अब बहुत से अकाउंटेंट्स का क्वेरी आए, एक मेरे बहुत खास दोस्त है रौनक जैन, उनकी क्वेरी आई एंड उन्होंने लोगों के लिए बहुत बेनिफिट के लिए बताया कि सर लोग जब ईवे बिल इश्यू करते हैं जीएसटी के अंदर तो उसमें वो टीसीएस कहाँ बताना चाहिए। एक जीएसटी में से एक क्लैरिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि अगर हम ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो उस समय टीसीएस मुझे अदर चार्जेस में बताना चाहिए। तो सेम थिंग का हम मंतव्य यहाँ पे भी लेते हैं कि अगर मैं ईवे बिल बना रहा हूँ एंड टीसीएस उसमें आ रहा है तो उसको मैं अदर चार्जेस में ले सकता हूँ। दिस इज एन ओपिनियन, प्लीज नोट फ्रेंड्स। इन द सेम अगर जब मैं जीएसटी 1 फाइल कर रहा हूँ तो मैं इसको अदर चार्जेस में मैं ऐड कर सकता हूँ। पर अगर वो मैं इनवॉइसिंग में कर रहा हूँ तो अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ या कुछ होता है तो उसके ऊपर मुझे कलेक्ट नहीं करना, नहीं, एक बार कलेक्ट कर लिया तो उसको मुझे रिवर्स नहीं करना, तो वहां पे बहुत बार मुश्किल हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इनवॉइस पे टीसीएस ना लगाऊं पर जब भी मेरा कलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर मैं डेबिट नोट पार्टी को इश्यू करता रहूं, बट इट शुड बी इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मेरी सीरीज उसमें मेंटेन हो तो मुझे जीएसटी में वहां पे मुश्किल ना हो, वो फोकस करना है फ्रेंड्स। उसके बाद है कि अगर बुक एडजस्टमेंट उसमें मुझे टीसीएस सेट ऑफ करना है, नो इट इज नॉट अलाउड, रिवर्स अलाउड नहीं है टीसीएस में, हमें वो भी फोकस करना है फ्रेंड्स। तो अब ये सब सवाल के जवाब तो आ गए हैं, अब टीसीएस अच्छा है या खराब लोगों का वो सवाल है फ्रेंड्स। आई वुड से कि बिकॉज एक गवर्नमेंट के भी नोटिफिकेशन से कि बहुत कम लोग हैं कि समथिंग 3 लाख से ऊपर कुछ फाइल्स हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में बताया है, तो ये सबको तो एप्लीकेबल नहीं है, बट एटलीस्ट ये जैसे टीडीएस से गवर्नमेंट बहुत बार ट्रैक करके जो भी गिमिक कर रहा है या जो लोग ना फ्रॉड करने की चांसेस है कि अपना पूरा प्रॉपर्ली टर्नओवर नहीं बताए, इनकम नहीं बताए, उनको ट्रेस कर सकते हैं, सेम थिंग टीसीएस में एप्लीकेबल होगा। अब एक पॉइंट जो मुझे आपको ऐड करना है, अगर किसी पार्टी का टीडीएस एप्लीकेबल पहले से है, टीसीएस एप्लीकेबल पहले से है, उसमें टीसीएस कलेक्ट करना है नहीं, अगर एक बार हो गया तो मुझे यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करना है। अगर कोई पार्टी इंपोर्ट कर रही है, लोकल अथॉरिटी का है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ सेल्स है, उसके ऊपर मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू नाउ एंड आप अब सोच सकते हो कि टीसीएस हेडेक नहीं है, बहुत रिलैक्स है। ये मुझे टीसीएस मुझे पे कब करना है, जिस महीने में मैं कलेक्ट करता हूं उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक में मुझे वो पे कर देना है। कौन से रिटर्न के अंदर, मुझे जो फॉर्म 27 EQ में होता है मेरा, एंड तारीख क्या है उसके रिटर्न फाइलिंग की, दैट इज 15th ऑफ the succeeding quarter. Are you sure sir? Yes, I am sure. TCS रिटर्न फाइलिंग की जो तारीख है फ्रेंड्स वो है 15th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, यानी अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो उसके लिए मेरी 15 जुलाई है, सेकेंड क्वार्टर की है 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर की है 15 जैन, पर फोर्थ क्वार्टर की है वो है 15 मई, एंड उसके नेक्स्ट 15 आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू कर देना है। सो फ्रेंड्स, होप दिस वीडियो हैव हेल्प यू एंड गेन अ नॉलेज रिगार्डिंग टीसीएस प्रोविजन। ऐसे बहुत से वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको लगता है वी हैव मिस समथिंग और इट हैज, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, काइंडली राइट इन अ कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू थिंक इट्स हेल्पफुल काइंडली शेयर टू अदर्स फ्रेंड्स। मैं हूं CA समरी चौधरी एंड आप देख रहे हो चैनल फिनटेक चाणक्य। यस, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।